5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज़्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज़्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पहले मोदी जी को ये बताना है कि 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए उन्होंने आरा से की थी। 2015 के बाद से दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार है। तो मोदी जी को और उनके सहयोगियों को ये बताना चाहिए कि 2015 के बाद क्या मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो वहाँ काम कहाँ हुआ। दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने वो 1,25,000 करोड़ का पैकेज भेजा नहीं, या फिर उन्होंने भेजा और उनके डबल इंजन की सरकार ने बिहार में उस पैसे को लूट लिया। तो पहले ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का पैकेज का क्या हुआ, उसके बाद ही कोई नई घोषणा करने का कोई महत्व है, वरना जनता इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। किसके ऊपर क्या भाई? कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे मारे दौड़े? और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था, उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के शब्दों में देश में अमृतकाल चल रहा है, और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की ज़रूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। सर सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, फ्लोर बढ़ाने के लिए। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे। जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है, जीत जाता है तो 4 गो सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव-गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है, वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना FIR करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। जो ये बिहार की एक एक जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। क्या भाजपा के लोग सौदागर कह रहे हैं? अरे भाई, अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का बी टीम है, अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई जब जब जनता खड़ी होगी तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज़्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज़्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो। क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है। कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। जनसुराज कितनी सीटें देख रही है आने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफ़ी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि